अज़ीज़ान अमन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज हम उस किस्से की बात करने लगे हैं जिसकी शायद बहुत कम लोग पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो सदर ट्रंप से तो है लेकिन इमरान खान से भी है। और इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त जो ज़बरदस्ती मुसल्लत हुआ हुआ हुक्मरान है, जो खुद को बादशाह बनाना चाहता है बल्कि बन के बैठा हुआ है, आसिम मुनीर, उसके साथ भी इसका बराह रास्त ताल्लुक है क्योंकि सदर ट्रंप के साथ उसका ताल्लुक है। और सदर ट्रंप इस वक़्त शदीद तरीन मुश्किल के अंदर है वाज़ह तौर के ऊपर। इस वक़्त अज़ीज़ान अमन हालात ये हैं कि जेफ़्री एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो उसकी डिटेल फाइल कल बाहर आने वाली है। जेफ़्री एप्स्टीन फाइल की जब आप बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है वो किस्सा है जिसके बारे में मैं तफ़सील आपको बताऊँगा। और ये वो इस वक़्त आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रही हैं ख़वातीन जो छोटी बच्चियाँ थीं, टीनेजर जो अपनी तस्वीर दिखा रही हैं, जिस वक़्त जेफ़्री एप्स्टीन ने, जिसका ताल्लुक न सिर्फ़ सदर ट्रंप से बताया जाता है, इमरान खान की शदीद तरीन उसने मुखालफ़त की, बल्कि उसके साथ-साथ जो है उसने मोसाद के साथ और इसराइल के साथ भी उसका काफ़ी तफ़सीली ताल्लुक बताया जाता है। और इन ख़वातीन जो कि छोटी बच्चियाँ थीं, टीनेजर्स लड़कियाँ थीं हज़ारों की तादाद में, उनका इस्तेमाल करके पाक दुनिया के ताकतवर तरीन लोग जो हैं उनकी वीडियोस बनाई गई, हनी ट्रैपिंग ऑपरेशंस चलाए गए। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के अंदर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को इस तरीके से काबू किया गया और उनका इस्तेमाल किया गया। और ये जेफरी एप्स्टीन जो कि ये ऑपरेशन चला रहा था, ये जेफरी एप्स्टीन इसका सदर ट्रंप के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा उसकी तस्वीर हैं और इसीलिए ये फाइल बाहर आने नहीं देना चाहते थे। और जेफरी एप्स्टीन जो है वो इमरान खान के बड़े सख्त मुखालिफ था। ये तस्वीर हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं मुसलसल। और सदर ट्रंप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पुरानी तस्वीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कल जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, अब सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं मैंने उसकी इजाज़त दे दी है, वो बाहर आने चाहिए। उन्होंने क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा कांग्रेस का वोट हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने रिपब्लिकन्स को, जिनके वो सदर हैं, कह दिया है कि जनाब एप्स्टीन फाइल को रिलीज़ कर दिया जाए। हालाँकि वहाँ पे उन पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इससे पहले सदर ट्रंप को ये बता दिया गया था कि ये वोट आप हार जाएँगे, इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है यार फाइल निकाल दो। अब फाइल क्या निकलती है या नहीं निकलती है, वो तो बात आगे चल के सामने आएगी तमाम तर तफसीलात। लेकिन पाकिस्तानियों को और बरसगीर पाक व हिंद के लोगों का इससे डायरेक्ट ताल्लुक इसलिए है क्योंकि ये सदर ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं वो इस किस्म की हैं कि हमारे खित्ते के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ रहा है। और इस एप्स्टीन ने इमरान खान के खिलाफ भी बातचीत की है। एप्स्टीन फाइल वो एक्सप्लोजिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जेफरी एप्स्टीन जो बंदा मर चुका है, ठीक है? ये जेफरी एप्स्टीन जो है, ये बंदा तो मर चुका है। लेकिन इस जेफरी एप्स्टीन ने जो पीछे किस्सा छोड़ा है और इसकी मौत भी बड़े ही जो है पुरअसरार हालात के अंदर जेल के सेल के अंदर हुई है। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन है, ये खुद तो मर गया लेकिन बहुत से पावरफुल लोगों को दुनिया के अंदर फँसा गया। अब हम यहाँ नहीं लेकिन रुक सकते इस बात के ऊपर। हम एप्स्टीन के सरप्राइजिंग कनेक्शन इमरान खान से एक्सप्लोर करेंगे इस जो है मुख्तसर प्रोग्राम के अंदर। और इमरान खान के मुखालिफ जो सख्त अल्फाज और उनके जो पीछे इजरायली इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हालांकि इमरान खान को इन लोगों ने इतना ज्यादा ड्रामा बनाया कि इमरान खान यहूदी एजेंट और क्या नहीं, उसके खिलाफ बकवास की गई। लेकिन असल में कहानी जो है, जो कि उनका वाकई एजेंट था, जो मोसाद के साथ जो उसके ताल्लुकात थे, वो इमरान खान के खिलाफ था, ठीक है? और इसके बाद आपको ये भी बताएं कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है ये जाके सब कुछ वाकया जाके मिलता है, जुड़ता है, उसके ऊपर बात करेंगे। हम ट्रंप के एप्स्टीन से ताल्लुकात कवर करेंगे, उसकी प्रेसिडेंसी के लिए पोटेंशियल फॉलोआउट क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसका पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर फील्ड मार्शल मुनीर ब्लेड, जीरा ब्लेड, क्या नहीं, मुनीरा ब्लेड नहीं, आसिम मुनीर, माजरत चाहता हूं मैं, मिस कर जाता हूं नाम जी। आसिम मुनीर साहब के साथ जो एक जो ब्रोमांस चल रहा है, ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल मेरा, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रंप के डोमेस्टिक स्कैंडल में जब अगर ट्रंप फंस गया इस वक्त, और वल किस्म का फंसा है, थोड़ा बहुत भी नहीं फंसा, तो उसका फिर आसिम मुनीर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगता बड़ा जो है वो जूसी किस्म का है। तो बेहतर ये है कि आप चाय का कप पकड़ लें, कॉफी पकड़ लें, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ये वीलॉग होने जा रहा है और इसमें बहुत सी चीजें सामने जो है वो खुलने जा रही हैं। पहले एप्स्टीन फाइल्स है क्या, उसका एक तो पहले रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, ये हजारों पेजेस का एक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है
ईमेल्स हैं, डेपोज़िशंस हैं, गवाहान की जो है वो बातचीत है और दूसरे रिकॉर्ड्स हैं मुसलसल जिसमें इमरान खान का ज़िक्र भी आया है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमरान खान के खिलाफ जेफरी एप्स्टीन बात कर रहा था। ये जो सब की सब है ये एसोसिएट करती हैं गिज़लीन मैक्सवेल के साथ मुतल्लिक लॉसूट जो है ये उसके साथ ये तमाम का तमाम इसका ताल्लुक है। एप्स्टीन 2019 में जेल में मारा गया। ठीक है। एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चला रहा था वो जो कि मुबैना तौर के ऊपर कमसिन बच्चियों का इस्तेमाल करता था और लोगों को हनी ट्रैप करता था मुबैना तौर के ऊपर, ठीक है? और हनी ट्रैप करने के बाद कारोबारी मकासद के लिए पूरी दुनिया के अंदर न्यूयॉर्क से ये ऑपरेट कर रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी मकासद, सियासी मकासद और शुगल मेले के लिए भी इसमें बरतानिया के जो है शहजादा हैं, उनका नाम भी आया एंड्रयू का, उनका तो फारिग कर दिया, खड़का दिया उनसे, तो उनके तमाम ओहदे उनसे वापस ले लिए गए। लेकिन अब देखिए ये जो फाइल्स हैं ये 2024 में अनसील्ड होने लगी थी और सदर ट्रंप ने इसका वादा भी किया था, लेकिन अब नवंबर 2025 में जाके आखिरकार एक मुकदमे के बाद ये बाहर आ रही है। कांग्रेस में फ्रेश पुश किया है कि इसको रिलीज किया जाए, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके अंदर टेप्स भी हैं, ऑडियो टेप्स भी हैं, जो बहुत से ताकतवर तरीन लोगों की जो है, वो जड़ें हिलाएँगी और बहुत से ताकतवर तरीन लोग जो हैं इसके अंदर रगड़े जाएँगे। अब उनका जो कांग्रेस का जो हाउस है उसने वोट किया है और ट्रंप जो शुरू में तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्ट कर रहा था, उसको बताया गया कि ये आप नहीं जीत सकते, तो उन्होंने कहा यार हमने कुछ नहीं छुपाना, ठीक है जाने दो, ठीक है? ये वो कह रहे हैं। अब ये चेंज क्यों आई है? कुछ लोग कहते हैं कि नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए आई है, नैरेटिव ट्रंप कंप्लोट करना चाहते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं क्योंकि इसके पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये भी कहते हैं ट्रंप कि ट्रंप के पास कुछ नहीं छुपाने के। ट्रंप कहता है कि यार मेरे साथ तो उसका जो ताल्लुक था वो बड़ा पुराना था। अब रीसेंट कोई भी ताल्लुक नहीं था। जब मुझे पता चला कि इसकी क्या हरकतें तो मैंने इसको साइड लाइन कर दिया था। मैंने इससे ताल्लुक अपना खत्म कर दिया था। ट्रंप और एप्स्टीन की जो फोटोज इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अब ट्रंप का एप्स्टीन के साथ कनेक्शन तो वो साबित करती हैं, लेकिन ये फोटोज अगर आप नोट करें तो बहुत पुरानी है, 1980 और 1990 की दिहाई की हैं। न्यूयॉर्क के अंदर पाम जी बीच का एक सर्कल है जो हाई सोसाइटी का सर्कल है, उसमें ये कहते हैं कि हम सोशल बडीज थे और इन्होंने ट्रंप ने एप्स्टीन को टेरिफिक गाय भी बोला है, लेकिन ट्रंप जो है अक्सर औकात ये बोलते ही हैं और ये भी कहा कि जनाब ये खूबसूरत जो औरत है या ये इसको उसके बारे में मैंने कहा कि मुझे नौजवान खूबसूरत औरतें पसंद है। सदर ट्रंप ने बहुत सी शादियां भी की हुई हैं, तो उसमें तो कोई खैर ऐसी बात नहीं है। ये बात कहना कोई सबूत उसके अंदर इसके अंदर इस किस्म का अभी तक डैमिंग सबूत तो नहीं मिला, ठीक है। साथ ही वो पार्टी करते रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, ठीक है। और ट्रंप ने एप्स्टीन के प्लेन में कम से कम एक बार फ्लाई भी किया है, हालांकि ट्रंप के पास अपना भी प्लेन था और एप्स्टीन ने एक जजीरा बनाया था, एक हमारे भी आपको पता है आर्मी चीफ साहब का उनके जजीरे भी हैं, तो यहाँ पे भी इसने भी जो एप्स्टीन है, जेफरी एप्स्टीन का भी एक जजीरा था जहाँ पे ये पार्टियां करता था और ये कमसिन बच्चियों को पेश करता था और ये हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन भी चलता था। लेकिन ट्रंप ये क्लेम करता है, सदर ट्रंप, कि उसकी में जो तल्लुकात थे एप्स्टीन के साथ वो मुबैना तौर के ऊपर मारालागो पे एक नौजवान लड़की के ऊपर जो है वो एप्स्टीन हिट कर रहा था, ठीक है। तो वो उसके बाद इसको पता चला, उसने बताया, लड़की ने ट्रंप से शिकायत की कि ये तो ये हरकतें करता है, तो उसके बाद ट्रंप ने उससे तमाम तर जो है ताल्लुकात खत्म कर दिए और एक हाई सोसाइटी जो है मारालागो, वहां पे क्लब भी है जिसको ट्रंप लुक आफ्टर करता था, इसने उसको वहां से किक आउट कर दिया। अनसील्ड फाइल्स जो अभी तक आ चुकी हैं उसमें ट्रंप्स के जो जराइम हैं वो शामिल होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ट्रंप बराह रास्त इसके अंदर शामिल था। असल में एक विक्टिम ने ये टेस्टिफाई किया कि ट्रंप ने एप्स्टीन की जगहों पर कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, असल में ये विटनेस ने कहा, ठीक है। मगर नए जो इस वक्त टेप्स सामने आ रही हैं उन टेप्स के अंदर जो एक माइकल वोल्फ हैं, वो ये कहते हैं कि ये कहा नहीं जा सकता कि टेप्स का ऑथर जो है वो माइकल वुल्फ हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि एप्स्टीन बहुत ज्यादा बढ़ के मार रहा था कि जी ट्रंप का जो है वो बड़ा क्लोजेट फ्रेंड है। मतलब इसके ऊपर सबूत हो एप्स्टीन तो कुछ भी कह सकता है। क्लेम वो ये कर रहा था कि ट्रंप से उसके दोस्तों की बीवियों के साथ सोना पसंद है। ये क्लेम उसने किया कि जी ट्रंप को पसंद है उसके दोस्तों की बीवियों के साथ सोना, ठीक है।
और उसके अलावा वो कहता है कि उसका मैलियाना के साथ जो ट्रंप की इस वक्त बीवी हैं, उनके साथ पहला टाइम जो जो मुलाकात थी वो लोलेटा एक्सप्रेस के ऊपर एक बहुत ही बदनाम जमाना जहाज था, उसके ऊपर हुई थी। मतलब जो मौजूदा उसकी बीवी है उसके साथ मैलियाना ट्रंप की मुलाकात हुई थी। मतलब वो भी कमसन लड़की के तौर के ऊपर इन्होंने मुलाकात करवाई थी, हालांकि वो लीगल एज थी उनकी भी। ये जाहिर बात है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि एप्स्टीन झूठा शख्स था और एक मैनिपुलेटर था। तो उसका जो है वो ज़ाहिर बात है वो कोई भी बात कर सकता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। वो अब वो बात कर रहा है, उसका कोई सबूत नहीं है। ट्रंप के लिए इम्प्लीकेशंस इसके बहरहाल बहुत बड़े हैं। सियासी तौर के ऊपर ये उनकी सेकंड टर्म है और ये एक बहुत बड़ी लैंड माइन है, और सेकंड टर्म जो उनका पाकिस्तान के साथ लिंक कासिम मुनीर के ऊपर पेट्रोनेज है, वो भी मौजूद है। और ट्रंप के सियासी जो डेमोक्रेट्स हैं वो फुल डिस्क्लोजर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई चीज छुपाई ना जाए, रीडेक्ट ना की जाए इस वक्त, और वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर पुश कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप जो है उसको स्कैंडल के साथ जोड़ देंगे और उसका अगला एजेंडा ट्रंप का जो है वो चाहता है कि अगली कोई टर्म भी मिल जाए, लेकिन वो इस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह हो सकता है 27वीं के बाद 28वीं तरमीम प्लान की जा रही है, लेकिन वहां पे मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके जितने भी प्लान उनको डिसरप्ट करने के लिए जाहिर बात है वो इसको लिंकअप करना चाहते हैं। अगर ज्यादा डैमेजिंग चीज जो ये फाइल आ रही है आज जो निकली है उनके अंदर आती है सामने, तो जिससे मतलब आज आई एम श्योर के कल आप आज आज के दिन में ही बल्कि नहीं बल्कि आज जो पाकिस्तान में अगर आप देख रहे हैं तो वो आज है, और अगर आप इसको अमेरिका में देख रहे हैं तो कल जो चीज आनी है। अब अगर इसमें डीपर इन्वॉल्वमेंट के सबूत निकल आते हैं इस फाइल में अगर होते तो सदर ट्रंप इतना कॉन्फिडेंट ना होता। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये इम्पीचमेंट तक जाएगी, मतलब सदर ट्रंप को ये खड़का देंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये ट्रंप को की सदारत को खत्म भी कर सकती हैं, ट्रंप के सपोर्ट बेस को भी कमजोर कर सकती हैं। ट्रंप पहले ही दो बहुत सी लीगल बैटल्स के साथ डील कर रहा है, और ये आग में तेल डालने वाला काम होगा अगर उसमें इसके खिलाफ सबूत आ जाते हैं। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये उसे डोमेस्टिकली ज्यादा जो है वो एग्रेसिव बना देगा, वो और ज्यादा उठ के आएगा, ठीक है, और सपोर्टर्स को रैली करने के लिए कहेगा। लेकिन ये उसे बॉग डाउन भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फॉरेन पॉलिसी के बजाय इनवर्ड फोकस उसका हो जाएगा, और फॉरेन पॉलिसी के बजाय अगर इनवर्ड के अंदर वो जाके फंस जाएगा, तो जब हम पाकिस्तान से उसको टाई करते हैं तो ये बात जहन के अंदर रखें कि जो एप्स्टीन जो लीक है, इसका सबसे ज्यादा जो माइंड ब्लोइंग हिस्सा है वो एप्स्टीन के इमरान खान के खिलाफ, जी हाँ, खिलाफ रिमार्क्स हैं। हाँ, समझ आई है आपको? और ये बिल्कुल आप सही, मतलब इसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये भी कहा गया एनालिस्ट की तरफ से कि तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान की अहलिया के खिलाफ इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा वो भी इस चीज से तवज्जो हटाने के लिए छपा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी जो ओपिनियन है वो बड़ी तेजी से इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। 2018 की ईमेल्स हैं जिसके अंदर इमरान खान की पीटीआई पार्टी के इलेक्शन जीतने के फौरन बाद एप्स्टीन ने इससे अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा इमरान खान को करार दिया था। और उसमें उसने कहा था कि जनाब ये जो है इमरान खान को अगर रोका ना गया कू फंडिंग के साथ, अगर रोका ना गया, इसके खिलाफ कू ना किया गया, इसके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन ना किया गया, तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए साबित होगा। क्यों? क्योंकि जेफरी एप्स्टीन और उसके इजराइल कनेक्शन, ठीक है, और मूसाद कनेक्शन जिसके ऊपर बात हो रही है, वो पूरी दुनिया के एलीट्स के साथ उसका जो है वो गहरे तौर के ऊपर कनेक्शन था से, और खास तौर के ऊपर उसके साथ साथ इसराइल के इंटरेस्ट का भी था, ठीक है। इसके जेफरी एप्स्टीन के ओहद बारक के साथ जो है वो दूसरे फिगर से, ओहद बारक से भी टाइल्स थे। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी कहा जाता है कि उसके टाइल्स थे। आप अंदाजा करें, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके टाइज के ऊपर बात की जाती है, और बात की जाती है जनाब के इनकी जो बड़े बड़े लीडर्स इस वक्त हैं, बड़े बड़े शहनशाह हैं, कतर के अंदर भी शहजादे हैं, उनके बारे में बातचीत की जाती है, ठीक है। अब ये आप देखिए कि एप्स्टीन जो है वो क्यों इनके खिलाफ था। एक तो अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ इमरान खान बड़े खुल के बात कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। इसराइल के इमरान खान खुल के मुखालफत कर रहे थे, और अभी उसी इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो आसिम मुनीर ने बनाए हुए हैं, इसलिए
बहुत ज्यादा इमरान खान के वो मुखालिफ था, क्योंकि इजरायली इंटरेस्ट को वो देख रहा था। उसके अलावा एक इमरान खान कहते थे कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए, इसको भी वो थ्रेट के ऊपर तौर के ऊपर देखते हैं, इसके भी वो खिलाफ थे। ठीक है, तो अब जो ये हालात हैं उनके अंदर जाहिर बात है कि इमरान खान के खिलाफ होना बनता है। एप्स्टीन इमरान खान को, जो कि मशरक़ वस्ता में मिडल ईस्ट की जो पीस डील अमेरिका के अलायंसेज हैं उनके लिए भी डीस्टेबलाइजिंग देखते थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अरबों के अंदर भी बहुत ज्यादा है, तो वो इनके प्लान्स को रोक सकते हैं। प्लस इमरान खान की जो पास्ट एसोसिएशन है गिजलैन मैक्सवेल के साथ, जो कि ये मुकदमा कर रही हैं, ठीक है, वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा इशू है। उनके साथ इवेंट्स पे फोटो भी उनके रीसर्फेस हुए हैं इमरान खान के, लेकिन वो बड़े पुराने हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि एप्स्टीन क्या जानता था कि इमरान खान का इन्फ्लुएंस किस किस्म का है, और इमरान खान का इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर उसके अपने जाती हलकों के अंदर है। अब यहां पे एक बहुत गहरा लेयर है, व्हील्स विद इन द व्हील्स हैं, ये बात समझने की है। एप्स्टीन के इजरायली कनेक्शंस जो हैं, ठीक है, एप्स्टीन का डॉक्यूमेंटेड टाइज हैं इसराइल की सियासतदानों के साथ, इसराइल के बिजनेसमैनों के साथ और इसराइल के इंटेलिजेंस सर्कल के साथ, खास तौर पर ओहद बारक के साथ। ठीक है, जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी 2002 में मीटिंग्स हुई हैं, मतलब बाद में भी होती तो होंगी ना जी। अगर वहां पे पब्लिकली रिकॉर्ड सामने आ गया है तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू तक उनका राब्ता तो होना है। ओहद बरक ने जेफरी एप्स्टीन से 2.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे 2004 और 6 में लिए थे, ये भी बात जहन के अंदर रखिए। और एप्स्टीन ने 2015 में ओहद बरक की पार्टनरशिप में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया था। ये चीजें साबित हो चुकी हैं। ये टाइज इजरायली इलेक्शंस में पॉलिटिकल इश्यूज भी बने जाके। एप्स्टीन के नेटवर्क में यूनिकॉर्न जैसे इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी शामिल थे, जो मोसाद के साथ कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व था। कोरन एप्स्टीन के साथ जो अपार्टमेंट में भी रहता था, ठीक है, और एप्स्टीन ने उसे वायर ट्रांसफर पैसे भी किए। और एप्स्टीन के फादर इन लॉ रॉबर्ट मैक्सवेल भी एलिजिडली मोसाद एसेट था। और क्लेम है कि एप्स्टीन जो है वो हनी ट्रैप ऑपरेशन जो था वो चला रहा था मोसाद के लिए, और इमरान खान के खिलाफ था। ठीक है, पावरफुल लोगों को जो है वो अंडर एज लड़कियां प्रोवाइड करता था, जिस तरह आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, बहुत सी चीजें वाजे हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको वीडियोस बना लेता था, फंसा लेता था, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था, और पोटेंशियली मोसाद के फायदे के लिए वो ये काम कर रहा था। और मोसाद ऑपरेशंस, इल्जामात लगाए जाते हैं मुबैना तौर के ऊपर कि एप्स्टीन जो है वो मोसाद के लिए हनी ट्रैप ब्लैकमेल स्कीम चला रहा था। एक हमारा हनी ट्रैप मास्टर इस्लामाबाद में भी बैठा हुआ है, मैंने इसके ऊपर बात की थी तो रोला पड़ गया था। ठीक है, और इसमें जो जजलैन मैक्सवेल के साथ ये सारे का सारा काम कर रहा था, और ये स्कीम लीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके इजरायली इंटरेस्ट एडवांस करते थे। और जारी बात है, इन्होंने इमरान खान को घेरने की कोशिश भी की थी, इसीलिए इमरान खान की जजलीन मैक्सवेल के साथ तस्वीरें भी हैं। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इसके अंदर ये जो तस्वीर है टॉप से नीचे, ये जजलीन मैक्सवेल खड़ी हुई है, और ये आप देख लें ट्रंप के साथ खड़ी हुई है, नीचे भी आपको नजर आ रही हैं। तो यहां पे इसने इमरान खान को घेरने की कोशिश की, इमरान खान जो है वो नहीं इनके काबू आया, तभी उसके खिलाफ हो गए होंगे, ये मेरा जाती तौर के ऊपर तज्जिया है। ठीक है, और इसमें मजीद जो है वो यहाँ पे एक और नाम बहुत ज्यादा आता है, अरी बन मनशे जैसे फॉर्मर इजरायली ऑफिसर क्लेम करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन 1980 से मोसाद के साथ काम कर रहा था, उसके साथ जुड़ा हुआ था, रॉबर्ट मैक्सवेल के थ्रू, जिसकी जो बेटी है जजलैन मैक्सवेल जो है वो इसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी और इसको फैसिलिटेट करती थी, और जिसको इमरान खान के ऊपर भी फंसाने का टास्क दिया गया था, लेकिन इमरान खान फंसा नहीं, तो मेरी राय के मुताबिक उसके खिलाफ हो गए हैं। जाहिर बात, अगर कुछ होता तो वो ये ना कहता कि खतरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिसेंट अभी जो है वो हंडाला हैक से लीक्ड ईमेल्स निकली हैं, वो ये शो करती हैं कि एप्स्टीन इजरायली डील्स ब्रोकिंग कर रहा था, जैसे इजराइल की मंगोलिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ, रशिया के साथ सीरियन वॉर में बैक चैनल इसने खोला, और कोट डिवोयर के अंदर जो है इसने सर्वेलेंस टेक बेचना शुरू किया हुआ था। मतलब कारोबार साथ चल रहा था, बिजनेस एंड प्लेयर मिक्स था। एप्स्टीन मोसाद की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन एडवाइस करता था, कोडेड लैंग्वेज यूज करता था, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जो है मोसाद को बचाता था। ये सब लेकिन सर्कमस्टेंशियल है, लेकिन विसल ब्लोअर्स जो हैं
वो मजीद लीक जो उनकी तरफ से आए हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एप्स्टीन जो है वो जासूसी में भी मुलविस था, अमेरिका के खिलाफ भी इजरायली साइबर वॉरफेयर के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था वो इन ऑपरेशंस को। और इजरायली ऑफिशियल्स बहरहाल इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं जनाब क्या ये साजिशी, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, हमारा इसके साथ कोई भी तल्लुक नहीं है, ठीक है। और ये लेकिन मीडिया कवरेज इसके ऊपर बहुत लिमिटेड है, लोग बात नहीं करते। पाकिस्तान में भी आप देख लें इतनी खास बातचीत नहीं हो रही, या इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मैसिव हैं, या आप समझे कि अमेरिका के अंदर हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये पॉलिटिकल स्टॉर्म है, एक बहुत बड़ा सियासी तूफान है जो कि इस वक्त शुरू हो चुका है आज से, जब एप्स्टीन फाइल सामने आ रही है। खान के सपोर्टर इसे जो है वो स्मेयर कैंपेन भी कह सकते हैं कि जनाब ये खान के पर स्मेयर कैंपेन करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलेगी जरूर खान को टारगेट करके। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नेटवर्क हैं सारे के सारे, ये पूरी दुनिया के एलीट्स को काबू करना चाहते थे। और क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बात की गई है जेफरी एप्स्टीन की तरफ से, तो इमरान खान को वो ऐसा शख्स देखते थे जो मैं आपको बता चुका हूं कि वो इनके खिलाफ था, क्योंकि इजरायली इमरान खान के खिलाफ थे। खान पहले से ही जो है उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा चार्जेस तो डाले हुए ना, वो अब वहां पे ये जरूर कहेंगे जब ये बात उठेगी कि यार वो तो करप्शन चार्जेस है। आपको पाकिस्तान में तो पता है कि हकीकत क्या है, हिंदुस्तान में भी लोगों को पता है हकीकत क्या है, लेकिन अमेरिका में गोरों के बात करो वो कहते हैं ओह वाह ही इज इन करप्शन चार्जेस, इसी तरह की बातें करते हैं ना जी। ठीक है, तो वो करप्शन चार्जेस क्या है वो तो हमें भी पता है, पाकिस्तान में जो भी बोलता है उसके खिलाफ जो है वो करप्शन चार्जेस शुरू हो जाते हैं, ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन फाइनली जब इस सारे मामले को देखा जाता है तो पाकिस्तान का जो ट्रंप के साथ ताल्लुक है, और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है पाकिस्तान ट्रंप का जो शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुक है या आसिम मुनीर से, वो ट्रांजैक्शनल एक सौदा है सिर्फ। और ये उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए कहते हैं, और ट्रंप बड़ा मूडी बंदा है, ठीक है। अब ये अगर वो अंडर प्रेशर आएगा, जो कि आया हुआ है इस वक्त, सख्त आया हुआ है, ये जो वीडियोस जिस किस्म की चल रही है ना जी, ये कोई मजाक नहीं है। ट्रंप ठीक ठाक अंडर प्रेशर आया हुआ है, मजीद अंडर प्रेशर आएगा, इसका मूड खराब हो जाता है तो। और इंडिया के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रेड डील अगले महीने फाइनलाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था, होने वाली है। इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज होती है तो उसको इंडिया को फेवर करना पड़ेगा। आसिम मुनीर जो है वो नई जंग छेड़ने के चक्कर के अंदर है, इंडिया में भी पंगे ले रहा है, अफगानिस्तान से पंगे लेता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो है वो क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं है, दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है, तो इंडिया से पंगा लेना आसिम मुनीर के लिए बहुत जरूरी है। और इंडिया अगर शिकायत करेगा और ट्रंप का मूड खराब हो गया तो ये इनकी फॉरेन एड भी रोक सकता है, इनके ऊपर सेंक्शन भी लगा सकता है। पहले ही ट्रंप बात कर चुका है कि जनाब ये इनका फड्डा जो है वो इसके ऊपर बड़ी वाजे तरीके से बात कर चुका है कि ये न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, जरूरत है, इसराइल को जरूरत है आसिम मुनीर की इस वक्त, और ट्रंप को भी इसी वजह से जरूरत है कि जनाब असल जो अंदर कहानी है वो क्या है। असल अंदर कहानी ये है कि इन्होंने गजा के अंदर फौज भिजवानी है, जो ड्रामा ये कर रहे हैं। और ये यूनाइटेड नेशन से डॉलर लेना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल उनको डॉलर देना नहीं चाहता, तो ये वहां की तनख्वाह के ऊपर कम तनख्वाह पे काम कर लेंगे, लेकिन बहरहाल उधर से ले लेंगे। अब इसमें होता है जो तनख्वाह बाहर से आती है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर $10,000 आ रहा है एक फौजी का, तो उसमें से $8,000 ही अपने पास रखता है GHQ। जर्नैलों का काम शाम आपको पता ना बहुत ज्यादा है, 2-1 हजार उनको देते हैं, उनके लिए वो भी बहुत होते हैं। मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, और इतने ज्यादा पैसे आते नहीं है, कम ही आते हैं। इन्होंने 10,000 पहले मांगे थे, इसराइल ने कहा $100 ले लो, चलो शाबाश, काम करवा गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इनको पहले चाहिए, लेकिन अगर ट्रंप के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आता है और वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी करता है, और एक्सट्रीम प्रेशर ऑलरेडी आना शुरू हुआ है, ये जो विजुअल्स हैं ये कोई मजाक नहीं है, ये जो विजुअल्स हैं, ठीक है, आप ये सुने, ये जो बातचीत है, ये लड़की की बातचीत है, ये बातचीत उनकी अपने आप को अपने नाम दिखा रही है, नाम दिखा रही है, ये जितनी भी I बातचीत हो रही suffered है, so much और pain, ये so बता much रही हैं pain, कि so मैंने much कितना, pain. आप देखिए इनकी जो बातें हैं कि हमने जो है I वो suffered so बता रही much हैं कि कितना pain. शदीद इनके साथ जुल्म हुआ, और हर कोई ये बताती है कि हमने I जो was है वो 14 years दुख old. I सहा was है, 16 दर्द years old. सहा है। 16. और ये 17 अपनी to तस्वीरें 14 दिखा years रही old. हैं और बता रही हैं हम 16 साल की थी, This is 17 me. साल की This थी, was me. This is ज्यादातर me when I लड़कियां met 16 और Jeffrey 17 साल की Epstein. थी This is जिनके me साथ ये जुल्म when हुआ I है। met और Jeffrey जाहिर बात है Epstein. कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को देख के और इनके खिलाफ अगर सेंटिमेंट है तो ट्रंप का मूड तो There were खराब about a होना ही होना thousand है of ना। us. आपने क्या समझा हुआ है, ट्रंप का मूड खराब नहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ट्रंप का अगर मूड खराब हो जाता है, तो ट्रंप अगर दूसरी तरफ ट्रंप के जो है वो मुनीर के ऊपर पुट्ठा हो जाता है काम, मुनीर के आसिम मुनीर के खिलाफ हो सकता है काम, पुट्ठा पड़ सकता है इसको, ठीक है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बिल्कुल पुट्ठा हो सकता है। और इस वक्त ट्रंप का क्योंकि बराह रास्त इसके साथ ताल्लुक भी है, तो ये बड़ा ठीक ठाक इनको इशू बना हुआ है, और किसी वक्त भी ट्रंप का जो मूड है
वो अगर इनके खिलाफ टोटल मूडी प्रोग्राम है और जरूरत अगर बन जाती है और इनके ऊपर इनका फोकस नहीं रहता, तो इनके साथ तो खड़ाक हो सकता है, ये फारग हो सकते हैं। और वैसे भी एक सोच वहां पे मौजूद है, ये बात जहन के अंदर आप रख लें, ठीक है, कि ट्रंप के जो मुखालफीन है, क्योंकि ट्रंप कह रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, और वो भी इस मूड के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी इसके खिलाफ अगर हो जाते हैं एक तरफ, ठीक है, तो दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप के इलेक्शन नवंबर के अंदर भी होने वाले हैं इस 2026 के अंदर। उससे उसमें भी लग ये रहा है कि हाउस की मेजोरिटी भी ये लोग लूज करेंगे। और एक सोच अमेरिका के अंदर आ रही है कि यार, और अमेरिका में बातचीत हो रही है कि यार मसला ये है कि आसिम मुनीर ये 27वीं तरमीम करके अभी 28वीं के मूड के अंदर है, और पाकिस्तान में ये अंदाता अगर बन जाएगा, सीसी के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियर बटन इसके पास है, और ये अगर इंडिया में जाके पंगा करेगा तो हमारे मामला जो है वो खराब होंगे, कारोबार हमारा खराब होगा। इसको टकरने के लिए कोई बंदा चाहिए जो कि ना कि फौज में ना सियासतदानों के अंदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो इमरान खान को इसके मुकाबले में खड़ा किया जा सकता है ताकि आपस के अंदर लड़ते रहें और बाकी सारे के सारे काम चलते रहें। लेकिन ट्रंप अगर तो डोमेस्टिक प्रेशर के अंदर आएगा तो ये काम होगा। जरा वी लोग लंबा हो गया, लेकिन ये आपने ओवरऑल, ठीक है ना, जो मुस्तकबिल का इस वक्त सीन बन रहा है उसको आपने समझना है, ठीक है। अभी अगर ट्रंप के ऊपर स्कैंडल जिस तरह का बन रहा है, अगर स्कैंडल बहुत ज्यादा ट्रंप के ऊपर बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो यूएस और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जो अभी भी सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और आसिम मुनीर या पाकिस्तानी रजीम की वजह से जुड़ा हुआ है, तो वो वनरेबल हो जाएगा, मजीद उसको अटैक किया जा सकेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये भी इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आप मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, कमेंट्स के अंदर बताएं आपको क्या लगता है कि अनफोल्ड किस तरह होगा, इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि जुड़ा हुआ तो ये है, हमारे खित्ते से जुड़ा हुआ है। अगर आसिम मुनीर रहेगा इस खित्ते के अंदर तो वो ना उसने खित्ते में अमन नहीं आने देना। अफगानिस्तान में ऑलरेडी पंगा ले रहा है, इंडिया के अंदर भी पंगा ले रहा है, उसकी मजबूरी है कि जंग छेड़े। कारोबार तो कोई चल नहीं रहा, पाकिस्तानी कौम जो है वो गालियां निकाल रही है, तो कारोबार जब चल नहीं रहा, पाकिस्तानी कौम गालियां निकाल रही है, तो जारी बात है फौज भी कब तक फौज के सर के ऊपर वो हुकूमत कर लेगा, बादशाह बन जाएगा। उसको डर के साथ इनको अपने पीछे रखना है, डरा के पीछे रखना है, धमका के पीछे रखना है, एक बूगी मैन क्रिएट करके पीछे रखना है। तो खित्ते का अमन तो कभी भी नहीं आ सकता, लड़ भी नहीं सकते 4-5 दिन से ज्यादा, लेकिन साथ साथ धमकियां भी देते हैं कि हम जी रगड़ देंगे, हम मार देंगे, हम खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे। इस तरह की ये बातचीत करते हैं, तो ये अमन, खित्ते में अमन जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग। और खित्ते में अगर अमन नहीं होगा तो कारोबार तबाह बर्बाद होगा, हो रहा है। कारोबार सिर्फ अगर अमन के साथ चलता है और सियासी इस्तेकाम के साथ चलता है, और सियासी इस्तेकाम तब आता है जब अवाम की बात मानी जाए, और अवाम की बात तब मानी जा सकती है जब इमरान खान पावर के अंदर आए। एनीवे, ये इसका सारे का सारा बैकग्राउंड है। अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।